तो हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां हम बात करेंगे आपके D9 चार्ट के विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे अगर चंद्रमा और केतु की युति आपके D9 चार्ट के लगन में या प्रथम भाव में हो तो ये युति आपको D9 चार्ट में क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। D9 चार्ट में जब भी ये युति बनेगी तो जातक आत्मविश्वासी उतना ज़्यादा नहीं होगा सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, और वो काफ़ी बार विश्वासघात का शिकार होगा, जातक पक्षपात का शिकार होगा, आत्मविनाशी या आत्मघाती हो सकता है वो कभी कभी खुद के लिए ही। उसके खुद के फैसले उसका खुद का नुकसान करेंगे। इसके अलावा जातक को इंसल्ट होने से बहुत डर लगेगा। जातक को अपनी इमेज की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी। वो चाहता है कि उसकी इमेज एक अच्छी इमेज बनी रहे लोगों में और सब लोग उसके रेस्पेक्ट करें, तो वो हमेशा अपनी खुद की बदनामी से डरेगा। इसके अलावा जातक बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगा। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने के बावजूद भी एंड में वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा थोड़ा सा भी इनके जीवन में अगर उतार चढ़ाव आता है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में, तो ऐसे जातकों का मन काफ़ी विचलित रहेगा। इसके अलावा इनको ध्यान साधना या मेडिटेशन से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मेडिटेशन इनको रेगुलर करना ही चाहिए, और ऐसे जातकों को रेगुलरिटी अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा रखनी चाहिए। हर काम को समय पर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी काम को समय पर नहीं कर पाते फिर आपका कोई भी काम बिगड़ता है। आपका काम जब बिगड़ता है उसके बाद ही आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आके क्योंकि फिर आप चंद्रमा का जो कंट्रोल है आपके मन पे वो खो देते हैं। तो चंद्रमा केतु के साथ अगर स्थित है लगन में, तो उस केस में कभी कभी आप अपनी क्षमता को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि जो आपका लगन चार्ट है, लगन चार्ट में भले ही कितना भी मजबूत स्थिति है, लेकिन आपका D9 चार्ट में इस प्रकार की स्थिति है तो वास्तव में आप यही सब फील करेंगे और आपको लगेगा कि आप वास्तव में क्या हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, ये सब आपको एक्चुअल में पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसके अलावा जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में रेगुलर आ रही हैं, उनको आप कैसे हैंडल करें, ये सब आपको पता नहीं लगेगा या आपको समझ नहीं आएगा एंड में। चंद्रमा और केतु की युति अगर लगन में है तो जातक काफ़ी चंचल प्रवृत्ति का होगा, आत्म केंद्रित होगा ज़्यादा और दूसरों पर ध्यान ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाएगा। गलत लोगों की बातों का शिकार होगा, धोखे का वो शिकार बनेगा दूसरों के द्वारा। इसके अलावा अब आपका चंद्रमा और केतु यहाँ युति कर रहे हैं तो निश्चित ही जातक काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक भी होगा। मेडिटेशन की वजह से या वो कोई भी पूजा पाठ या साधना की वजह से ज़्यादा अच्छी स्थिति फील करेगा अपनी लाइफ में। इसके अलावा जातक खुद के लिए एक बहुत बड़ी पहेली हो सकता है। वो खुद को पहचानने में समर्थ नहीं है, या वास्तव में जब वो कोई निर्णय ले रहा है, जब वो कोई विषय का अध्ययन कर रहा है या कुछ सोच विचार कर रहा है, तो एंड में कौन सा फैसले पर वो पहुंचेगा, अंतिम निर्णय क्या होगा, इसके लिए जातक को कोई भी अनुमान नहीं होता। ऐसे जातक वास्तव में खुद के लिए काफ़ी परेशान हो सकते हैं। खुद के कार्यों की वजह से ही या खुद की गलती की वजह से ही ऐसे जातकों को ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ केतु है तो निश्चित रूप से चंद्रमा के साथ होने की वजह से वो आपको एक एकांतवासी बनाएगा, बहुत ज़्यादा एकांतवासी या एकांत में रहने की प्रवृत्ति, या साथ साथ में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ जिनके बारे में आप खुद ही जानते हैं। आप जो कर रहे हैं, आपका मन में जो विचार चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद पहचान सकते हैं या खुद ही जान सकते हैं, तो कोई दूसरा भी आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जान पाएगा। चंद्रमा और केतु अगर आपके D9 चार्ट के लगन में हैं तो ऐसे जातक वास्तव में अपनी इमेज खो देते हैं या अपना एक अच्छी पर्सनैलिटी वो खो देते हैं। वास्तव में उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, मतलब ये नहीं कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी को लेके काफ़ी निराश रहते हैं। इस वजह से कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी आती है, आपके आत्मबल में कमी आती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, फिर आपके विचारों में, आपके निर्णय प्रक्रिया में, सब में कमी आती है और आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। चंद्रमा और केतु का ये युति आपको कुछ हद तक माताजी की ज़्यादा चिंता देगा, अपनी खुद की भूमि, अपना खुद का वाहन या अपनी डोमेस्टिक लाइफ की ज़्यादा चिंता देगा सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। तो चंद्रमा और केतु अगर साथ हैं तो आपको गणेश जी और शिव जी की आराधना करना ज़्यादा बेटर रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में,
और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, वो आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा कभी कभी गुस्सा आ जाने पर आप अपना ही कुछ गलत करेंगे, क्योंकि दूसरों पर तो आप कुछ अपना हुक्म चला नहीं पाएंगे। आप इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे या आपका मन, आपका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा कमज़ोर आप समझने लगेंगे कि वास्तव में दूसरों के खिलाफ आप कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं जब भी चंद्रमा और केतु की युति आपके चार्ट में, D9 चार्ट में लगन में बनेगी।